हेलो दोस्तों, मैं सुरेश चौधरी आज आपको पढ़ाऊंगा मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। वैसे परसेंटेज मैथ की जान है क्योंकि परसेंटेज का जो मेथड है उसी मेथड से बहुत सारे चैप्टर व क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो आपको अगर परसेंटेज ऐसे अच्छे से आता है तो बहुत सारे क्वेश्चन जो अदर चैप्टर के हैं वो भी आप इजी वे में सॉल्व कर पाओगे। अब हमसे परसेंटेज या कोई भी चैप्टर, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो तो उसके पढ़ने का जो सबसे अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा वो फ़ायदा ये होगा कि हम किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताते कि आप इस फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सोल्व करो। अगर फॉर्मूले से हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तो होता ऐसा है कि मैं 5 क्वेश्चनों के लिए और कोई फॉर्मूला बताया, अगले 5 के लिए और कोई बता, और दूसरा फॉर्मूला होगा, अगले 5 के लिए और कोई फॉर्मूला होगा, तो इतने फॉर्मूले हम याद नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रहे कि जब भी किसी चीज़ को आप समझ रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप उसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप खुद ही उसमें से फॉर्मूले बना सकते हो। और हमें एग्जाम के समय वो फॉर्मूले याद ना रह के हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहता है, तो हमें कॉन्सेप्ट को समझने पे जोर देना है। वैसे मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको दोनों तरीके से कराऊंगा, पहले उसके बेसिक से या उसका जो मेथड है उस मेथड से सोल्व करेंगे, और उसके बाद में जो भी उसका फॉर्मूला बनता है, जो कैसे बना, उसका कारण क्या है, यानी हम फॉर्मूला खुद बनाएंगे और उसके बाद में उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो परसेंटेज का पार्ट फर्स्ट हमने इससे पिछले वीडियो में अपलोड किया था, और पार्ट फर्स्ट में हमने परसेंटेज के बेसिक के बारे में बताया था, और इसके साथ में ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए थे जहाँ पे किसी एक चीज में एक बार कमी या वृद्धि हो तो उन्हें कैसे सोल्व करते हैं, ये हमने करना सीखा था। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जहाँ की एक ही चीज में 2 बार कमी या वृद्धि हो, या फिर एक बड़ा सा क्वेश्चन जो आता है कि भैया किसी चीनी के भाव में जैसे 40% की कमी होने से 240 रुपये में 20% चीनी अधिक आती है, तो बताएं उस चीनी का पहले भाव क्या था या अब का भाव क्या है। इस टाइप के जो बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आज उनको हम विद इन सेकेंडों में कैसे सोल्व होते हैं, विद इन सेकेंडों का मतलब कुछ सेकेंडों में कैसे सोल्व होंगे, वो सारा सीखेंगे। तो आप ये पूरा वीडियो देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये तरीका समझ आता है या अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सबको ये इन्फॉर्म करें कि हमारे चैनल पे अब डेली 1 से 2 वीडियो, जो एक वीडियो मॉर्निंग में रीजनिंग और इवनिंग के समय मैथ, ये डेली 2 वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं पहले इजी से क्वेश्चन से और फिर इसे समझते हैं कि किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। वैसे बेसिकली हम सोच के देखें तो कोई भी संख्या है उसमें पहले हमने 20% बढ़ाया और उसके बाद में 20% घटा दिया। जो संख्या बढ़ी हुई संख्या थी उसमें 20% घटा दिया। तो इसने पूछा ये है कि बताएं अब उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, यानी पहले जो संख्या थी अब उसमें कमी या वृद्धि हुई क्या। तो ऐसे हमें करके देखना है। बहुत सारे इसके बारे में ये सोचते हैं कि जी जितना बढ़ाया था उतना घटा दिया तो संख्या तो वही होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि सेकेंड टाइम जब हमने उसमें 20% की कमी की है तो वो बढ़ी हुई संख्या में 20% की कमी की है। तो चलो इसको पहले बेसिक से समझते हैं कि ये कैसे होगा। या प्रतिशत चैप्टर है तो हमें इसे 100 मान के ही सोल्व करके देखते हैं, फिर उसके बाद में इसका फॉर्मूला हम खुद बना लेंगे और फिर सोल्व कर लेंगे। जैसे देखो, मैं उस पहले ये मान लेता हूं कि पहले जो हमारी संख्या थी वो मान लेते हैं कितनी थी, 100। इसने कहा उस संख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है, यानी पहले संख्या 100 थी, अगर मैं इसमें 20% बढ़ा दूंगा तो हो गई 120, और प्रतिशत के लिए बटा कर दूंगा 100। अब जो बढ़ी हुई संख्या है उसमें 20% घटाया है, तो घटाने का मतलब देखो 100 में से अगर 20 घटा दूंगा तो कितना है 80, और प्रतिशत के लिए बटा कर देंगे 100। अब अगर इसे काट के देखेंगे, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो 12 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 96। यानी पहले जो संख्या 100 थी अब वो कितनी हो गई 96। तो पहले जो संख्या 100 थी अब 96 हो गई। तो ये आपको सीधा सा दिख रहा होगा कि 100 से अगर 96 हो गई तो इसका मतलब कितने प्रतिशत की कमी आई है, 4% की कमी है। और ये कमी जो है ये हम बता देंगे। उसने यही पूछा था कि कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो कमी जो आई है वो क्या आई है 4% की, ये इसकी कमी थी। अच्छा, अब इसके बेस पे क्या फॉर्मूला बनता है कि जब एक ही चीज में 2 बार कमी या वृद्धि हो तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। वैसे ऐसे सारे क्वेश्चनों को हम 100 मान के सोल्व कर सकते हैं, सबका आंसर आएगा, लेकिन जल्दी करने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला इसका क्या होगा कि जब भी 2 बार किसी चीज में कमी या वृद्धि हो तो हमें फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं कि a प्लस माइनस बी, ऐसे ही प्लस माइनस a गुणा b और बटा होगा 100।
अब यहाँ पे ये समझ लो इनका मतलब क्या है। जैसे ए और बी जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे जो भी कमी या वृद्धि हो या फिर 2 बार वृद्धि हो 2 बार कमी हो, तो ए और बी 2 मान मान लेंगे, कोई भी किसी को भी। और प्लस का मतलब है कि वृद्धि हो तो हम प्लस लगाएंगे और कमी हो तो माइनस लगाएंगे। ऐसे प्लस माइनस के साइन लगा के और वो जो ए और बी है उसको गुणा करके बटा 100 करेंगे, तो उसके बाद जो निकल के आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो चलो करते हैं इससे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन एक लिखा हमने कि किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है, तो दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उस सिनेमा हॉल के आय पर क्या प्रभाव पड़ा। आप 100 मान के करते हो, बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब भी कोई ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसमें एक बार कमी या वृद्धि हो, या फिर 2 बार कमी हो या 2 बार वृद्धि हो, कुछ भी ऐसा हो, तो उसके लिए फॉर्मूला जो था मैंने अभी समझाया था, वैसे मैंने ऊपर लिख रखा है। इस फॉर्मूले से हम उस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। फॉर्मूला है ए प्लस या माइनस बी प्लस माइनस ए गुणा बी बटा 100। इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको 100 मान के ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया था, इसे भी कर सकते हो, लेकिन अब इसे जल्दी करने के लिए ऐसे कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो देखो, सबसे पहले उसकी टिकट दर में 20% की कमी हुई, तो ए का मान मैं मान लेता हूँ 20 और कमी हुई है तो यहाँ पे कर देंगे माइनस। अब प्लस दर्शकों की संख्या में वृद्धि हुई है तो प्लस कर दूंगा, कितनी वृद्धि हुई है 30, यानी बी का मान हमने क्या मान लिया 30, और हम कर देंगे माइनस, तो ये 20 और गुणा प्लस का 30 है तो गुणा 30 और बटा क्या कर दूंगा 100, यानी इस ए और बी का मान आप जो भी कमी या वृद्धि है वो मान लेंगे और फिर सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 1 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे। अब 3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6, तो ये आ गया हमारा देखो -20 बराबर करेंगे तो -20 प्लस 30 और ये है -6, 3 दूना 6, यानी ये प्लस की संख्या है माइनस, और प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आएगा, ये आप सबको पता होगा। तो 20, ये 20 माइनस का है, प्लस का 30 और ये माइनस का 6, तो ये हो गया 30 और माइनस माइनस जोड़ेंगे तो ये हो गया 26, तो 30 माइनस 26 ऐसा करेंगे तो ये घटाने के बाद देखो प्लस का क्या बचेगा 4, और प्लस में आया इसका मतलब वृद्धि हुई है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 4। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था कि इसकी जो आय है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 4% की वृद्धि होगी। ऐसे अगला क्वेश्चन और लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिन बाद वह मजदूरी 10% घट जाती है, तो अब उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, यानी घटने और बढ़ने के बाद अब उसकी पहले जो मजदूरी थी उससे अब की मजदूरी कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो उसी फॉर्मूले से कर लेंगे। देखो मजदूरी पहले 20% बढ़ी है तो प्लस कर देंगे 20, फिर घट रही है तो माइनस कर देंगे 10, फिर प्लस 20 गुणा ये माइनस है तो -10 और बटा कर दूंगा 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अभी यहाँ पे आ गया बराबर प्लस का 20 और ये माइनस कितना है 10, और ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है 2, तो 10 और 2 माइनस के कितने हैं 12, यानी 20 माइनस करेंगे 12 तो ये प्लस का बचेगा, और ये कितना है 8, यानी प्लस में 8 आया तो इसका मतलब वृद्धि हुई है, और कितने प्रतिशत की वृद्धि है 8% की वृद्धि है। तो इसका मतलब उसकी जो आय है उसमें वृद्धि हुई है, और वो कितने की हुई है 8% की हुई है, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब इससे थोड़े बड़े क्वेश्चन लेके करते हैं कि वो कैसे होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन। इसने दिया कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाने से 240 रुपये में 12 kg चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले का मूल्य क्या था, यानी किसी चीनी वो जो चीनी थी उसका कुछ मूल्य था, उसमें अगर 20% की कमी हो जाए तो इसने कहा कि उस 240 रुपये में 12 kg चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। मूल्य कम होने की वजह से एक्स्ट्रा चीनी आ रही है 12 किलो। तो इसने पूछा कि उस चीनी का पहले मूल्य क्या था। तो ये देखो परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज से ही सोल्व करेंगे, यानी 100 मान के करेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि पहले मैं मान लेता हूँ कि पहले चीनी का भाव था 100 रुपये, ये 100 रुपये, तो 20% की कमी करने के बाद यानी अब उसका मूल्य क्या हो गया 80 रुपये। 100 में 20% कम कर दोगे तो ये पता होगा आप सबको कि पहले अगर 100 था 20% की कमी कर दूंगा तो अब भाव कितना हो गया 80 रुपये kg। और देखो इसने कहा कि ये कम करने के बाद उस 240 रुपये में 12 kg चीनी अधिक आती है। तो पहले मूल्य था 100 रुपये, अब हो गया उसका 80 रुपये, तो कमी जो है वो कितने रुपए की हुई है 20 रुपये की। तो 20 रुपये की कमी होने के वजह से कितनी चीनी एक्स्ट्रा आ रही है 12 kg चीनी। देखो मैंने ये जो किया बस उसी को लिखा है कि 20 रुपये की जो कमी है 100 से 80 हो गया तो 20 की कमी हुई। इस 20 रुपये की कमी होने के कारण एक्स्ट्रा चीनी दे रखा है इसने, कितनी kg आ रही है 12 किलो।
तो हमें इसका पहले का भाव बताना है। तो पहले का इसका भाव बताएं तो पहले का जो भाव होगा वो निकाल लेंगे हम कि उस 80 रुपये में 80 रुपये में कितनी केजी चीनी आएगी। तो ये निकालेंगे तो ये कर देंगे, देखो 12/20 और गुणा हो गया 80। यानी अगर 20 रुपये में 12 केजी चीनी आती है तो वैसे 80 रुपये में कितनी चीनी आएगी ये निकालेंगे। तो देखो 20 से अगर मैं 80 को काटूँ तो 20 चक्के 80 और 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। यानी कितनी चीनी आ रही है, 48 केजी चीनी आ रही है। और ये कितने रुपए में आ रही है, 240 रुपये में। तो इसका भाव अगर निकालें तो देखो भाव आ जाएगा, ये टोटल रुपए 240 और भाग देंगे इसमें 48 का, यानी जो टोटल अमाउंट है या रुपए है उसमें कितने केजी चीनी आ रही है उसका भाग देंगे तो उस चीनी का भाव आ जाएगा। तो इसका भाग देंगे, देखो 4 से काटें, 4 दूना 8 और ये काटेंगे तो 60, 12 को काटेंगे तो 12 पंजे 60। यानी जो उसका पहले का भाव था वो था 5 रुपये केजी। यहाँ पे लिख देता हूँ कि पहले का जो भाव था वो था 5 रुपये केजी। तो ये समझ में आ गया होगा, हमने 100 मान के इजी वे में इसे सोल्व किया है। वैसे इसका भी एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको बेसिक से या 100 मान के समझ लो, फिर उस फॉर्मूले से कर लेंगे। कि देखो पहले मूल्य था 100 रुपये, तो 20% की कमी होने के बाद अब हो गया 80। तो कमी कितने रुपए की हो रही है, 20 रुपए की कमी होने की वजह से, या फिर ऐसे मानो कि 20 रुपए में चीनी आती है 12 केजी, तो ऐसे ही 80 रुपये में कितनी चीनी आ रही है, तो 12/20 गुणा 80 तो आ गया 48 केजी। और 48 केजी चीनी जो टोटल है ये कितने रुपए में आ रही है, उसने दिया 240 रुपये में 48 केजी चीनी आती है। तो इसका भाव निकालेंगे तो 240/48, ये इसका भाग दे के या काट के करेंगे तो ये इसका भाव जो पहले था वो था 5 रुपये केजी। तो अब इसी से जो हमने मेथड सोल्व किया है, इसी मेथड से इसका एक फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या बनता है देखना आप, वो फॉर्मूला बनेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, वैसे समझ आ गया होगा सबको। तो इसका फॉर्मूला बना लेते हैं हम, और फॉर्मूला इसी से बनता है। वो कैसे बनता है कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो और वहाँ पे हमें उस चीनी का पहले या वर्तमान अब का भी भाव पूछे, तो पहले का जो भी भाव निकालेंगे कि उस चीनी का पहले क्या भाव था, या जो भी सामान हो उसका भाव निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो गया, जो कमी हो वो कमी लिख देंगे और बटा 100 माइनस कमी वो लिख देंगे, और गुणा करेंगे रुपए यानी RS, और बटा कर देंगे केजी यानी कितनी मात्रा या कितना किलो चीनी आ रही है। इससे करेंगे तो हमारा उस चीनी का या जो भी सामान होगा उसका पहले का भाव आ जाएगा। जैसे इसको करते हैं, देखो कमी हुई है 20% की, तो लिख देता हूँ 20, और 100 माइनस कमी 20% की कमी हुई है तो 100 में 20 घटाऊंगा कितना आ गया 80, और गुणा रुपए कितने हैं टोटल 240, और बटा कितना केजी चीनी आ रही है 12 केजी, तो बटा कर दूंगा 12। काट लेता है, देखो 20 से 80 को काटेंगे तो 20 चौक 80, 12 से इसको काटेंगे 12 दूना 24, ये आ गया 20, और 20 में 4 का भाग देंगे तो ये आ गया 5 रुपये केजी। यानी हमने 100 मान के किया या इस फॉर्मूले से किया तो वही आंसर आया, और ये फॉर्मूला भी उसी मेथड से बनता है। तो ऐसे ही हम फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको इसमें इसने क्या दिया। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसमें दिया इसने कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 600 रुपये में 10 केजी अधिक चावल खरीदता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य क्या है। इस क्वेश्चन में पिछला पहले का मूल्य पूछा था, इसमें वर्तमान मूल्य पूछा है। तो देखो पहले का भाव निकालना है हमें किसी भी चीज़ का, तो इसका फॉर्मूला अभी बताया मैंने कि कमी बटा 100 माइनस कमी गुणा RS बटा केजी। कमी हुई है 25 की तो 25 बटा 100 माइनस कमी, 100 में 25 घटाएंगे तो 75, गुणा रुपए, कितने रुपए हैं इसमें 600, और कितनी केजी चीनी है 10, तो बटा 10। काटेंगे देखो 25 3 75, और इसको 1 0 से 1 0 खत्म, इस 3 को काटेंगे तो 3 दूना 6, यानी इसका भाव आ गया 20 रुपये केजी। यानी पहले इस चीनी का भाव था 20 रुपये केजी, ये पहले का भाव है, पहले का भाव आया। अगर वर्तमान का या अब का इसका भाव निकालेंगे तो पहले के भाव में देखो इसने कहा ना कितने की कमी हुई है, 25% की कमी हुई है, तो 20 में से 25% कम करने के बाद, यानी इसका मतलब हुआ कि 20 गुणा 25% कम कर देंगे तो कितना है 75 बटा 100। कटेंगे देखो 20 पंजे 100, 75 को 5 से काटेंगे तो ये आ गया हमारा कितना आ रहा है 15, यानी उसका वर्तमान जो भाव है वो है 15 रुपये केजी।
और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आज हमने इसके छोटे छोटे टाइप के और एक लास्ट में ये 2 बड़े क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो आप सबको अगर अच्छे से समझना है और सारा कॉन्सेप्ट कवर करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक डायरी या कॉपी बना के आप ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करो। जो तरीका मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करो। धीरे धीरे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा या सारे वीडियो जैसे जैसे डेली एक एक वीडियो आएगा तो सारे वीडियो कंप्लीट होने तक आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। तो भाइयों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई के सपोर्ट के लिए इसको एक बार शेयर अवश्य करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना। तो नेक्स्ट वीक मिलते हैं हम सब अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।